भाजपा अगले कुछ दिनों में अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं लिस्ट से पहले कई नेताओं के नाम सामने आए हैं जिनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। आखिर वे कौन सी सीटें हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बाबूलाल मरांडी को भाजपा सामान्य सीट से चुनाव लड़ाना चाह रही है। हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक बाबूलाल मरांडी राजधनवार से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जामताड़ा से। इसके अलावा 12 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है, जिसके बाद 1 या 2 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें 40 से 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 14 नामों पर सहमति बन गई है उनमें दुमका से लुइस मरांडी, सिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, जामा से सुनील सोरेन, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, सरायकेला से चंपई सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, सिसई से अरुण उरांव, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं और इनकी चर्चा पहले से ही हो रही थी कि भाजपा इन्हें घाटशिला से टिकट दे सकती है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। गुमला से मिसिर कुजूर, राजमहल से अनंत ओझा, गोड्डा से अमित मंडल, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही के नाम शामिल है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि बाबूलाल मरांडी राजधनवार तो सीता सोरेन को जामताड़ा से चुनाव लड़ाया जाएगा। इन सभी नामों पर सहमति बन गई है। बहरहाल सीता सोरेन की बात करें तो वो एसटी आरक्षित सीट से क्यों नहीं लड़ सकती है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल सीता सोरेन मूल रूप से ओडिशा की है और इस वजह से सीता सोरेन आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसलिए भाजपा ने उन्हें सामान्य सीट जामताड़ा से चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। वहीं बाबूलाल मरांडी की बात करें तो राजधनवार से बाबूलाल मरांडी विधायक है और इस सीट से प्रत्याशियों के नाम में उनका नाम सबसे ऊपर है, इसलिए उन्हें पार्टी इस सीट पर ही उम्मीदवार बनाना चाह रही है। हालांकि इससे पहले बाबूलाल मरांडी के दुमका से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसे में लुइस मरांडी और सुनील सोरेन में से किसी एक का टिकट कट जाता। इसी बीच पार्टी ने यह भी तय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण बाबूलाल मरांडी पसंद की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को ही भाजपा चुनाव सह प्रभारी ने संकेत दे दिया था कि विधानसभा चुनाव को लेकर 99% सीट शेयरिंग पर बात हो गई है और बहुत जल्द माने पितृपक्ष समाप्त होते ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। पहली लिस्ट में भाजपा 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। दूसरी ओर भाजपा के सहयोगी दल आजसू को लेकर भी यह बात सामने आ रही है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। भाजपा आजसू को 11 सीटें देने पर राजी हो गई है, सिर्फ इसका आधिकारिक रूप से ऐलान होना बाकी है। हालांकि अब देखना होगा कि पहली लिस्ट में 14 नामों के अलावा किसे भाजपा मौका देती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।